नमस्कार। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे विशेष कार्यक्रम में स्वागत है, जिसमें हम आपको इस नवरात्रि के पावन अवसर पर घर बैठे माता के दर्शन करवाते हैं और साथ ही माता से जुड़ी कहानियां भी आपसे साझा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्र का त्यौहार 9 दिनों का होता है और हम इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों जैसे भोली गौरी से लेके प्रचंड दुर्गा की पूजा करते हैं। पहला दिन माता शैलपुत्री का था और दूसरा माता ब्रह्मचारिणी का। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज के अवसर पर माता के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के दर्शन का विधान है। ऐसे में अगर बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी के चौक पर स्थित माता चंद्रघंटा का यह मंदिर, जहां नवरात्रि में श्रद्धालुओं का रेला लगा होता है, मगर इस बार कोरोना काल होने की वजह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो कम देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर बात करें तो माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा विराजते हैं। स्वर्ण स्वरूप माता चंद्रमा अपने चंद्र के घंट के नाद से ही राक्षसों का वध करती हैं। काशी में एक और मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो माता चंद्रघंटा उसके कंठ में विराज होकर घंट नाद करती हैं, जिसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित रहती है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत होती है। इनके घंटे की तरह भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। माता के माथे पर चंद्रमा रूपी घंटा स्थित है, इसीलिए माँ को माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। जैसे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा देवी। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के मस्तक पे अर्धचंद्र विराजित है और माता को हल्दी लगाकर और नवीन वस्त्र पहनाकर इनका श्रृंगार पूजन किया जाता है। और माता को दूध से बने मिष्ठान अति प्रिय है। और नवरात्र में भक्त आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, नारियल, चुनरी, प्रसाद, माला आदि सब माँ को भेंट करते हैं और भक्तों की जैसी मनोकामना रहती है, माँ उनके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ चंद्रघंटा का रूप राक्षसों का वध करने के लिए जाना जाता है। माता की उत्पत्ति भक्तों के दुखों को मिटाने हेतु धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ था। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा की साधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले उपासक को संसार में यश, कीर्ति और सम्मान मिलता है। देवी दुर्गा का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से साधक को गज केसरी योग का लाभ प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जिन्हें टाइफाइड, किडनी, मोटापा, मांसपेशियों में दर्द आदि है, उन्हें देवी के तीसरे रूप की पूजा करने से लाभ मिलता है। माँ चंद्रघंटा का एक प्राचीन मंदिर वाराणसी के चौक इलाके में स्थित है। आज हम आपको उसी मंदिर के दर्शन घर बैठे करवाएंगे। यहाँ हर साल माता के भक्तों की भीड़ थमने की नाम नहीं लेती, लेकिन इस बार नज़ारा थोड़ा हटकर है क्योंकि कोरोना काल में लोग घरों से कम निकल रहे हैं। नवरात्र के तीसरे दिन भक्तों को माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए लाल रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा आरंभ करने से पहले स्नान कर लें और लाल रंग का जोड़ा पहन माता का पहले शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएं। फिर माँ को अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। केसर और दूध से बनी मिठाइयों और खीर का भोग लगाएं। माँ को सफेद कमल, लाल गुलाब, लाल गुड़हल की फूलों से बनी माला को अर्पण करें और माँ चंद्रघंटा की प्रार्थना एवं जाप करें। माता को दही और दूध से बने मिष्ठान अति प्रिय है। माता को उसी का भोग लगाया जाता है। और ऐसे तो नारियल, चुनरी, गुलड़ की माला और भी सारे प्रकार के मालाएं माँ को पसंद है। इसके बाद माँ चंद्रघंटा की आरती करें और माता का गान करें। माता को चढ़ाए गए प्रसाद उनके भक्तों में बांटे, इससे घर में वैभव आता है। इसके बाद आपके नवरात्रि की सुबह की पूजा संपन्न होती है। माता के सभी उपासक चंद्रघंटा मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाएं। उसके बाद शाम को रोज की तरह पूजा कर माँ चंद्रघंटा की आरती करें। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा का समापन करें। शाम को भी पूजा करने से पहले स्नान करना जरूरी है। उसके बाद जो लोग व्रत रखते हैं वह अपना व्रत तोड़कर कुछ फलहार खा सकते हैं। देखिए, दुर्गा सप्तशती में माता के विषय में आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी और ऐसे आपका यही है। और माता समझ लीजिए दुष्टों का संहार अपने घंटे के नाश से करती हैं। इनके घंटे के ध्वनि से ही दुष्ट असुर उनका नाश होता है, संहार होता है।
धार्मिक ग्रंथों में मां चंद्रघंटा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था। असुरों का स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने इंद्र को हराकर उनका सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। यह देख सभी देवतागण परेशान हो उठे और समस्या का हल ढूंढने लगे। महिषासुर के अत्याचार के कारण सभी देवता पृथ्वी पर चले गए और चंद्र, सूर्य, इंद्र को महिषासुर ने बंदी बना लिया। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर बहुत क्रोधित हुए। क्रोध के कारण तीनों देवताओं के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और सभी देवगण के शरीर से निकली ऊर्जा उस ऊर्जा में जाकर मिली। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त हुई। तभी देवी का अवतरण हुआ और देवी ने महिषासुर का वध कर महिषासुर मर्दनी बन गई। यही थी देवी चंद्रघंटा की अवतरण की कहानी। माता इसी प्रकार अपने सभी भक्तों को महिषासुर जैसी पापी, अत्याचारी और विनाशकारी चीजों से बचाए रखती है और सभी का संरक्षण करती है। मां चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि मां के भक्तों तक जरूर पहुंचती है। तो इस तरह नवरात्रि के तीसरे दिन का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आपसे कल फिर मिलेंगे माता के चौथे रूप के साथ। तब तक आप इस वीडियो को माता के सभी भक्तों के साथ साझा करें। हम आशा करते हैं कि मां की कृपा सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।